Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. This is Online with Computers book 3. Today we are going to continue our reading. As you know कि हमने लास्ट टाइम अपनी जो रीडिंग थी वो यहाँ पर लीव की थी इस हमदा. Today we are going to start our reading from the topic mouse. Students, you can see the mouse looks like this. It has three parts. It has two buttons. One is the right click button and the other is left click button, and the wheel you can see at the mid center में इसके ऊपर एक wheel होता है जिसको scroll भी कहते हैं, scroll wheel. और राइट साइड पे एक बटन होता है, लेफ़्ट साइड पे एक बटन होता है, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक जिन्हें हम कहते हैं. अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ माउस. अगर आप माउस के लेफ़्ट बटन को एक बार क्लिक करके छोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं लेफ़्ट क्लिक. अगर आप इसी तरह से राइट क्लिक बटन को क्लिक करके छोड़ देते हैं दैट इज़ कॉल्ड राइट क्लिक. इसी तरह से जब आप माउस के लेफ़्ट बटन को 2 दफ़ा ट्वाइस क्लिक करके छोड़ते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक. एक और फंक्शन माउस का ये है कि आप क्या करते हैं, माउस के ज़रिए से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसकी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. उसके लिए आप क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माउस का जो लेफ़्ट बटन है उससे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद आप लेफ़्ट जो क्लिक बटन है उसको प्रेस करके रखते हैं और उस जगह पे जाकर रिलीज़ करते हैं बटन को जहाँ पर आपको वो चीज़ चाहिए होती है, वो टेक्स्ट चाहिए होता है. इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस. अदर हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के ऊपर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने कीबोर्ड सीपीयू पढ़ा, फिर उसके बाद कीबोर्ड पढ़ा, उसके बाद माउस को हमने डिस्कस किया. और उसके अलावा कंप्यूटर की और भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. जिनमें से फ़र्स्ट पे है प्रिंटर. स्टूडेंट्स, प्रिंटर को हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं. आउटपुट डिवाइस इसलिए कि प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम रिज़ल्ट्स रिसीव करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते. सो ऐसी डिवाइस जिससे हमें रिज़ल्ट्स मिले दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर का यूज़ ये है कि आपको अगर कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ चाहिए पेपर के ऊपर तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रिंटर में पेपर यहाँ पर सेट करते हैं और आप कमांड देते हैं प्रिंट की और वो प्रिंटर के ज़रिए से पेपर के ऊपर वो सारा टेक्स्ट आपको रिसीव हो जाता है. देन नेक्स्ट डिवाइस इज़ स्पीकर्स. स्पीकर्स एज़ यू नो, स्पीकर जब आपने कोई भी म्यूज़िक सुनना होता है, किसी भी चीज़ की आवाज़ सुननी होती है कंप्यूटर पर तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं स्पीकर्स. नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज़ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन को हम यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी वॉइस कंप्यूटर में ऐड करवानी है तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन. नेक्स्ट इज़ द जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स. इसके ज़रिए से आप गेम्स प्ले करते हैं, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इसके ज़रिए से कंप्यूटर को. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस. इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. नेक्स्ट इज़ स्कैनर. यू कैन से दिस इज़ कॉल्ड स्कैनर. स्कैनर को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं इसलिए क्योंकि स्कैनर के ज़रिए से आप जो पेपर के ऊपर कोई भी अगर टेक्स्ट मौजूद है, कोई भी चीज़ मौजूद है, आप पेपर को इसके अंदर रखते हैं और ये ऐसी डिवाइस है जो हमारे पेपर के ऊपर जो मटेरियल मौजूद है उसको स्कैन करके हमें मॉनिटर के ऊपर शो करवाता है. दैट इज़ वाई इसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. इट्स नेम इज़ स्कैनर. नेक्स्ट इज़ लाइट पेन. जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने स्मार्टफ़ोन के ऊपर टच करते हैं फिंगर से, बिल्कुल इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर ये सिस्टम करना है तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है लाइट पेन. इसमें से जो लाइट है वो निकलती है और आप उस लाइट को मॉनिटर की स्क्रीन पर जिस भी जगह पॉइंट करते हैं, आपको जो भी चाहिए होता है टेक्स्ट उसके ऊपर पॉइंट करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन. इट लुक्स लाइक दिस. नेक्स्ट इज़ यूपीएस. यूपीएस का आपको पता है कि जब भी
बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल होती, तो हम क्या करते हैं, यूपीएस को यूज़ करते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी हमें बग़ैर किसी डिस्ट्रक्शंस के, बग़ैर किसी मुदाखलत के हमें बिजली मिलती रहती है विद द हेल्प ऑफ दिस यूपीएस। अगर यूपीएस ऑन है तो हमें लाइट अगर चली भी गई है, अगर हमने यूपीएस ऑन किया हुआ है तो हमारे पास लाइट की अवेलेबिलिटी फिर भी रहेगी। Look at the next page here. This is page number 12. Page number 12, the first device is plotter. प्लोटर इस तरह से होता है और इसका यूज़ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है प्रिंट पेपर्स पर, तो उसके लिए आप प्रिंटर की बजाय प्लोटर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ पेन ड्राइव। एज यू नो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव। इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर कंप्यूटर से डाटा लेकर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पेन ड्राइव। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। दिस इज़ द हार्ड डिस्क। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइस। इसके अंदर भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। इसको दिस इज़ हार्ड डिस्क ये है, इसके अंदर हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू में डाटा स्टोर होता है दैट इज़ अवेलेबल इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है सीपीयू में, सिस्टम यूनिट में। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको हम सीडी कहते हैं। सीडी जो है वो हमारी स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर हम अपना डाटा ज़्यादा मकदार में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि आपका रिज़ल्ट जो बनता है वो कंप्यूटर में वर्ड के ऊपर बनता है, आपकी जो मार्कशीट है वो एक्सेल पर बनती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, उसके अंदर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को सेट करते हैं। इसको कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस तरह के इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कंप्यूटर में, जैसे कि पेंट है, इस पर आप अपना ड्राइंग कर सकते हैं जिसको MS पेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ लोगो, MS वर्ड 2010 एंड नोटपैड। इस तरह से और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर पर अवेलेबल हैं। आप स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस यूनिट विच इज़ completed till here. Thank you so much.